हेलो दोस्तों, आज की डिजिटल वर्ल्ड में लोग मोबाइल फ़ोन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लंच टाइम में, डिनर टाइम में, सोने से पहले, सोने के बाद, ऑफिस में एक्सेट्रा ऐसे कई सारे टाइम पे वो अपने मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल करते हैं। और यही ज़्यादा मात्रा में मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल करने से ये आपके प्रोडक्टिविटी, मेंटल हेल्थ और रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम बन सकता है। ज़्यादातर लोग ये कहता है कि उनके पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है एक्सेट्रा, लेकिन वो दिन में कई घंटों तक सोशल मीडिया पर अपना यही कीमती टाइम को वेस्ट करते हैं। ऑथर कैथरीन प्राइस अपने बुक हाउ टू ब्रेक अप विथ योर फोन में इंसान के यही फ़ोन एडिक्शन के पीछे का साइंस और साइकोलॉजी के बारे में बताती है। वो अपने बुक में ये बताती है कि कैसे अर्ली सिविलाइजेशन के वजह से लोगों के अंदर ये फ़ोन हैबिट्स डेवलप हुआ। वो कहती है कि मोबाइल फ़ोन की डिस्ट्रैक्शंस के वजह से आपका मेमोरी पावर कम हो जाता है और ये आपका नींद को भी प्रभावित करते हैं। बुक के अंत में वो यही मोबाइल फ़ोन के एडिक्शन से बचने के लिए 31 दिन के चैलेंज के बारे में बताई है। आगे की इस वीडियो में आप लोग यही सब चीज़ को डिटेल्स में सीखेंगे। वीडियो के अंत पर आप लोग ये स्मार्टफोन एडिक्शन से बचने का टेक्निक्स को सीखेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 1, फ़ोन एडिक्शन इज़ ऑन द राइज। अगर आप डेली बस, ट्रेन, मेट्रो से ऑफिस के लिए ट्रैवल करते हैं तो आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर इंसान अपने स्मार्टफोन में खोए रहते हैं। साल 2016 में डेलॉयट ने स्मार्टफोन यूसेज के ऊपर अमेरिका में एक सर्वे किया, जिसमें ये देखा गया था कि अमेरिका के लोग दिन में 47 बार अपने स्मार्टफोन को चेक करते हैं और यही स्मार्टफोन का यूज़ 17 से 24 साल के लोग दिन में 82 बार करते हैं। इसी रिजल्ट्स के ऊपर बेस करके बाद में hackernoon.com ने ये खोज निकाला कि एक एवरेज अमेरिकन दिन में 4 घंटा का टाइम स्मार्टफोन यूज़ करने में बिताते हैं और एक सप्ताह में 28 घंटा का टाइम वो स्मार्टफोन को यूज़ करने में बिताते हैं। यही रिजल्ट बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि एक एवरेज अमेरिकन अपना पार्ट टाइम जॉब में वीकली इतना घंटा काम करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कनेटिकट के प्रोफेसर डॉक्टर डेविड ग्रीनफील्ड एक स्मार्टफोन कंपल्शन टेस्ट को डिज़ाइन किया है, ये जानने के लिए कि कोई भी इंसान स्मार्टफोन से एडिक्टेड है या नहीं। ये टेस्ट में 5 सवाल होता है। नंबर 1, क्या आप अपने फ़ोन के साथ अपेक्षा से अधिक समय व्यतीत करते हैं? नंबर 2, क्या आप स्क्रॉलिंग में खो जाते हैं? नंबर 3, क्या आप अपने आप को वास्तविक जीवन के तुलना में अधिक बार फ़ोन पर लोगों के साथ बात करते हुए पाते हैं? नंबर 4, क्या आप बिस्तर पर रहते हुए भी अपने फ़ोन ऑन रखते हैं? नंबर 5, क्या आप अक्सर वास्तविक जीवन से जुड़ना बंद कर देते हैं ताकि आप अपना फ़ोन पर कुछ देख सकें? यदि आपने इनमें से 2 से अधिक प्रश्नों का उत्तर हाँ में दिए हैं तो आपके स्मार्टफोन एडिक्शन का चांसेस हाई है। आपको इससे चिंता होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे की इस वीडियो में आप लोग यही सीखेंगे कि कैसे स्मार्टफोन्स आपके दिमाग में असर डालता है और कैसे आप लोग इससे बच सकते हैं। चैप्टर नंबर 2, सोशल मीडिया ट्रिगर्स डोपामिन। कोई भी काम को करने से इंसान को जब खुशियाँ मिलता है तो उनका दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। सोशल मीडिया इंसान जब मीम्स या कुछ और देखते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है तो उनका दिमाग से यही डोपामिन रिलीज होता है और इसी कारण की वजह से वो उसे और ज़्यादा मात्रा में देखते रहते हैं और धीरे धीरे ये उनके लिए एक एडिक्शन बन जाता है। आदिम मानव जब शिकार करता था तब ये उन्हें अच्छा लगता था, क्योंकि उन्हें पता था कि एक बार वो शिकार करने में सक्षम होते थे तो वो उस चीज़ को खा पाएगा और यही खाना उन्हें अच्छा लगता था और इसीलिए उनके दिमाग से डोपामिन का रिलीज होता था। डोपामिन इंसान के लिए अच्छा है, लेकिन कभी कभी यही डोपामिन किसी भी इंसान के लिए एक नेगेटिव क्रेविंग्स और एडिक्शन का कारण बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रामसी ब्राउन जो डोपामिन लैब्स के फाउंडर है, सोशल मीडिया के लिए ऐसे एल्गोरिदम्स को डिज़ाइन करते हैं जो इंसान के दिमाग में से यही डोपामिन को ज़्यादा मात्रा में रिलीज करते हैं। हर एक ऐप को ऐसे तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये इंसान के दिमाग में से डोपामिन को रिलीज करे और वो अपने स्मार्टफोन में खोए रहे और सोशल मीडिया ऐप से अपने इंटरेक्शन को जारी रखे। यही एल्गोरिदम्स को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये ऐप्स पर ह्यूमन इंटरेक्शन का ट्रैक रखता है। ये इस चीज़ का ट्रैक रखता है कि कोई भी इंसान उस ऐप पर कौन सा चीज़ को लाइक करता है और कौन सा चीज़ को डिसलाइक करता है। ऐसा करने से ये एल्गोरिदम्स इस चीज़ का पता लगा लेता है कि इंसान कब उस ऐप को छोड़ने वाला है और इसीलिए वो कुछ एडिशनल फीचर्स उस ऐप पर डेवलप करता है ताकि इंसान उन ऐप्स पर खोए रहे। चैप्टर नंबर 3, द ह्यूमन ब्रेन इज इजीली डिस्ट्रैक्टेड।
क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप अपने रूम पर कुछ काम के लिए जाते हैं लेकिन रूम में जाने के बाद आप अपने एक्चुअल काम को भूल जाते हैं? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो डरने का कोई बात नहीं है, क्योंकि ऑथर कहता है कि ये चीज़ नॉर्मल है। इंसान का दिमाग को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि वो आसानी से डिस्ट्रैक्टेड हो जाएगा। कोई भी काम को पूरा फोकस और कंसंट्रेशन के साथ करने के लिए इंसान के दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। यही प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को जब एक साथ कई सारे डिसीजंस को लेना होता है तो ये काम करना बंद कर देता है। इसी स्टेज में आपका दिमाग आपको काम करने से डिस्ट्रैक्ट करता है और आपके लिए कोई भी काम को फोकस डालकर करना मुश्किल बन जाता है। कोई भी काम को पूरा फोकस के साथ करने के लिए आपके दिमाग बाहरी डिस्ट्रैक्शंस को आपके दिमाग में आने से रोकते रहते हैं और लंबे समय तक ये सब डिस्ट्रैक्शंस को रोक कर रखना एक मुश्किल काम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बुक को पढ़ते हैं तो पढ़ने का टाइम पर आपको डिस्ट्रैक्शन सिर्फ बाहर की दुनिया से आने का चांसेस है, जैसे दरवाज़ा पर किसी ने आवाज़ किया, आपका रूम में बिल्ली का आना एक्सेट्रा। लेकिन यही बुक को अगर आप स्मार्टफोन से पढ़ते हैं तो आउटसाइड डिस्ट्रैक्शंस के साथ साथ आपको स्मार्टफोन से भी डिस्ट्रैक्टेड होने का चांसेस है, जैसे मोबाइल पर कुछ नोटिफिकेशन का आना, आपका दोस्त का टेक्स्ट मैसेज या किसी का कॉल एक्सेट्रा। यही सब चीज़ों से आपका दिमाग डिस्ट्रैक्टेड होता है और आप सोशल मीडिया, व्हाट्सएप या कुछ और काम अपने स्मार्टफोन में शुरू कर देते हैं और उसमें खो जाते हैं। चैप्टर नंबर 4, फोन डिसरप्ट आवर मेमोरी। ज़्यादा स्मार्टफोन के इस्तेमाल करने से ये आपके मेमोरी को अफेक्ट करता है। आपका मेमोरी आपको अपने पास्ट एक्शंस के बारे में याद दिलाता है, जैसे पास्ट में अगर आप कहीं जगह पर घूमने गए हैं तो उसे याद रखना, किसी से मिलने के बाद उनका नाम या चेहरा को याद रखना एक्सेट्रा। यही मेमोरी की वजह से आप एग्जाम टाइम पे अपने पढ़ाई को याद करके आंसर्स दे पाते हैं। बिना मेमोरी के इंसान अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा और इसीलिए अल्जाइमर्स और डिमेंशिया जैसे बीमारी से वो डरते हैं, क्योंकि ये आपके दिमाग को बिल्कुल नष्ट कर देते हैं। जब भी आप अपने स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हैं, ये आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी को नष्ट कर देता है, क्योंकि उस वक्त फ़ोन देखने का वजह से आपको जो डिस्ट्रैक्शंस होता है उससे आपके आसपास के दुनिया में क्या चल रहा है इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त नहीं होता है। अगर आप किसी के साथ मिलने का वक्त अपना फ़ोन पे सोशल मीडिया चेक करते रहते हैं तो आपका दिमाग उस इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और आपके लिए बाद में उनके नाम या चेहरा को याद रखना मुश्किल हो जाता है। कोई भी इंफॉर्मेशन पहले इंसान के शॉर्ट टर्म मेमोरी पर स्टोर होता है और बाद में वो इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी पे मूव होता है। स्मार्टफोन एडिक्शन के वजह से आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी इंफॉर्मेशन को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता है, इसीलिए आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी को शॉर्ट टर्म मेमोरी से ठीक से इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है उसे प्रोसेस करने के लिए, और इससे आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी भी ठीक से काम नहीं करेगा। और यही सब कारणों की वजह से आपका मेमोरी सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा और इसके लिए आपका स्मार्टफोन जिम्मेदार है। चैप्टर नंबर 5, योर फोन डिसरप्ट्स योर स्लीप टू। स्मार्टफोन से ब्लू लाइट निकलता है और ये आपके नींद पैटर्न को अफेक्ट करता है। यही ब्लू लाइट का वजह से आपके दिमाग स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। मेलाटोनिन हार्मोन आपके नींद के लिए जिम्मेदार है, इसीलिए अगर आप सोने से ठीक पहले आपके स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके दिमाग मेलाटोनिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है और इससे आपको नींद आने में दिक्कत होता है। नींद के कमी से आपको हृदय रोग हो सकता है। साल 2008 में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल अपने एक्सपेरिमेंट से ये खोज निकाला कि नींद के कमी से इंसान के डिसीजन मेकिंग और लर्निंग एबिलिटीज अफेक्ट होता है। इंसान के दिमाग को ठीक से काम करने के लिए उसे 8 घंटा सोना चाहिए। अगर कोई इंसान 6 घंटा से कम सोता है तो इससे उसके अलर्टनेस में इतना गिरावट होता है जैसे 24 घंटा ना सोने से होता है। चैप्टर नंबर 6, डेवलपिंग फोन सेल्फ अवेयरनेस। अभी तक आपको ये पता चल गया है कि स्मार्टफोन आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। आगे की इस वीडियो में आप लोग स्मार्टफोन से बचने का टेक्निक को सीखेंगे। ऑथर कहता है कि स्मार्टफोन के नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन का होना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको अपने आप से अपने मोटिवेशन के बारे में पूछना चाहिए। अगर आप कुछ इस तरीके से सोचते हैं कि स्मार्टफोन का कम यूज़ करना अच्छा है तो ये कोई सॉलिड मोटिवेशन नहीं है।
बल्कि अगर आप कुछ ऐसे तरीके से सोचते हैं कि स्मार्टफोन का कम यूज़ से आप अपने फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम बिता सकते हैं, आप अपने टाइम को आपके कुछ हॉबीज़ को अचीव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इस टाइम में एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, म्यूज़िक क्लास ले सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं या कुछ और जो आपको पसंद है, तो ये सब चीज़ आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होगा। और एक बार आपके पास जब इस तरीके का मोटिवेशन होगा तो आप अपने स्मार्टफोन से दूर रह पाओगे। दूसरा जो चीज़ ऑथर कहता है वो है आपको अपने स्मार्टफोन डेली यूजेज का ट्रैक रखना होगा। सोशल मीडिया ऐप्स जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम में ऑलरेडी ये चीज़ अवेलेबल है कि आप ये ऐप में कितना टाइम बिताते हैं, लेकिन बाकी की ऐप्स में बिताए हुए टाइम को ट्रैक करने के लिए आप मोमेंट या ऑफ टाइम ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार आप जब अपने स्मार्टफोन यूजेज का टाइम को ट्रैक करना शुरू करते हैं तो आपके सामने एक क्लियर पिक्चर होगा कि कौन सा ऐप्स के लिए आप दिन में कितना टाइम बिताते हैं, और इससे आप अपने बाकी के अवेलेबल टाइम में रियलिस्टिक गोल सेट कर सकते हैं। यही टाइम ट्रैकर से आपको ये पता लग जाएगा कि आप अपना कितना टाइम स्वस्थ रहने के लिए और प्रोडक्टिव बनने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7, यू कैन डिलीट सोशल मीडिया ऐप्स विदाउट डिलीटिंग योर ऑनलाइन प्रेजेंस। ऑथर कहता है कि अगर आप अपने स्मार्टफोन से ब्रेकअप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में से सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट करना होगा, क्योंकि यही वो चीज़ है जिसके लिए इंसान फ़ोन में ज़्यादा खोए रहते हैं। सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट करने से आपका अकाउंट नहीं डिलीट होगा, आपका अकाउंट बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा और आप जब चाहोगे ये ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल का एक्सेस करना चाहते हैं तो आप फ़ोन ब्राउज़र से कर सकते हैं। इनफैक्ट ऑथर कहता है कि यही सही है। आप अपने फ्री टाइम में अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं जो आपको पसंद है। आपको हमेशा ये चीज़ याद रखना होगा कि आपका रियल गोल सिर्फ ह्यूमन कनेक्शंस और रियल मेमोरीज बनाना है। कभी भी आप सोशल मीडिया ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ एक ब्रेक ले रहे हैं। चैप्टर 8, हाउ टू अवॉइड फोमो। कोई भी इंसान एक बार जब सोशल मीडिया ऐप्स को अपने फ़ोन से डिलीट कर देते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें ये पता नहीं लगेगा कि बाहर की दुनिया में लोग या उनके दोस्त लाइफ में क्या कर रहा है। यही चीज़ को ऑथर फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट कहता है। यही स्टेज में इंसान अपने आप को गिव अप कर देते हैं और वो फिर से सोशल मीडिया ऐप्स को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन ऑथर कहता है कि कोई भी इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको अपने गोल्स के बारे में सोचना चाहिए और उसी चीज़ में फोकस रखना चाहिए। अगर आप अपने बचपन में बाहर अपने समय को बिताए हैं तो अभी भी आप वही चीज़ को कर सकते हैं, या अगर आप अपने लाइफ में अपना कुछ हॉबीज़ को ट्राई करना चाहते हैं लेकिन कभी भी मौका नहीं मिला तो अभी आप वो चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। ऑथर सजेस्ट करता है कि आप अपने फ़ोन देखने का टाइम पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, इससे आप फिजिकली और मेंटली हेल्दी रहोगे। आप चाहे तो ये टाइम पर एक वॉक के लिए जा सकते हैं या जुम्बा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं जो आपको पसंद है। चैप्टर नंबर 9, द 30 डे ब्रेकअप प्लान। इस चैप्टर में ऑथर एक डिटेल 30 डे का प्लान बताते हैं जिससे आप अपने फ़ोन से फाइनली ब्रेकअप कर सकते हैं। डेज 1 and 2। पहला 2 दिन में आपको एक ट्रैकिंग ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके ये देखना होगा कि आप कितना टाइम अपने फ़ोन में बिताते हैं। डेज 3 and 4। डे 3 and 4 में आपको ये देखना होगा कि फ़ोन देखने से पहले, फ़ोन देखने का टाइम में और फ़ोन देखने के बाद आपको कैसा महसूस होता है। इसके बाद आपको इस चीज़ का नोट करना होगा कि आप दिन में फ़ोन देखने के लिए कितना बार कोई रियल लाइफ एक्टिविटी से दूर होते हैं। डेज 5 to 7। आपको अपने सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट करना होगा और अपने टाइम को कोई हेल्दी हैबिट्स जैसे एक्सरसाइज करने के लिए इस्तेमाल करना होगा। डेज 8 to 9। आपको अपने फ़ोन में से सारे पुश नोटिफिकेशंस को डिसेबल करना होगा। फ़ोन में आपको सिर्फ अपने ज़रूरी चीज़ें को रखना होगा। डेज 10 to 12। आपको अपने फ़ोन के चार्जिंग पॉइंट को अपने बेडरूम के बाहर सेट करना होगा। ऐसा करने से आप सोने से पहले और नींद से उठने के तुरंत बाद अपने आप को फ़ोन देखने से रोक पाओगे। आपको ई बुक्स के जगह प्रिंटेड बुक्स पढ़ना चाहिए क्योंकि इससे आपको कम डिस्ट्रैक्शंस होगा। डेज 13 to 15। आपको अपने घर में फ़ोन फ्री जोन्स को डेवलप करना होगा, जैसे लंच या डिनर टाइम में आपके घर में कोई भी इंसान फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। डेज 15 to 16। आपको मेडिटेशन का प्रैक्टिस करना होगा। इससे जब भी आपको अपने फ़ोन को इस्तेमाल करने के लिए एक अर्ज आएगा, उसी वक्त आपको अपने सांस के ऊपर ध्यान देना होगा और फ़ोन इस्तेमाल करने से अपने आप को रोकना होगा। डेज 17 to 18।
आपको कुछ कंसंट्रेशन एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करना होगा। आप चाहे गाना सुनकर या पोएम सुनकर ये कंसंट्रेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जब कोई गाना या पोएम सुन रहे हैं तो आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाना चाहिए और अपने पूरे फोकस को इसी गाना या पोएम के ऊपर डालना होगा। डेज 19 to 20 ये 2 दिन में आपको अपने स्मार्टफोन को पूरा स्विच ऑफ रखना होगा। इसी दौरान अगर आपको अपने फ़ोन में कुछ ज़रूरी चीज़ें देखना है तो आप उसे नोट कर सकते हैं और 2 दिन बाद उसी चीज़ को अपने फ़ोन में देख सकते हैं। डेज 21 to 23 इस टाइम पे आपको ये देखना होगा कि बिना फ़ोन के आपको कैसा महसूस हो रहा है। आपको ये देखना होगा कि आप अपने फ़ोन में क्या मिस किया और आप अपने फ़ोन फ्री टाइम में क्या लाइक किया। डेज 24 to 26 इस टाइम में आपको अपने डिजिटल लाइफ को क्लीन करना होगा। इसका मतलब आपको उन सब ईमेल्स को अनसब्सक्राइब करना होगा जिससे आप डिस्ट्रैक्टेड होते हैं और जो आपके काम के नहीं है। आपको इंपॉर्टेंट ईमेल्स के लिए अलग फोल्डर्स बनाना होगा ताकि आप इन सब चीज़ों का इजीली एक्सेस कर पाते हैं। डेज 27 to 30 ये टाइम में आपको अपने फ़ोन बिहेवियर को मॉनिटर करना होगा। आपको इस चीज़ का एक कंटिन्यूअस ट्रैक रखना होगा कि आप अपने फ़ोन को लास्ट कब और क्यों इस्तेमाल किया। दोस्तों हमारी आज की बुक समरी यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों ये मैंने कुछ ही पॉइंट्स हाउ टू ब्रेक अप विथ योर फोन बाय कैथरीन प्राइस बुक में से शेयर किया हूँ। अगर आपको ये बुक डिटेल्स में पढ़ना है तो नीचे दिए गए लिंक में से आप इसे खरीद सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।